हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं अपना ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ वो मेरा ब्लॉग है 12 बजे से स्टार्ट किया है मैंने। और वेट लॉस जर्नी का मेरा जो आज है 28वां दिन है। 2 दिन और बचे हैं जो मैं आपका 30 दिन का रिजल्ट बताऊंगी, और फिर मैं फाइनल आपका रिजल्ट जो 60 दिन का है वो 60 दिन का बताऊँगी, क्योंकि मैंने 60 दिन का यहाँ पे हार्ड चैलेंज लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना सत्तू का ना आटा गूँथ के रख रही हूँ। और जो मैं दाल बनाई वो बनाई मैंने चने की, और सिर्फ मैंने यहाँ पे ना सिर्फ भैया ने खाना खाया है, और हस्बैंड जी कर रहे हैं नहा के पूजा, और मम्मी ने अभी 1 घंटे पहले ही चाय के साथ नाश्ता किया था। तो यहाँ पे मैं अपना सत्तू ना आटा गूँथ कर रख दूँगी, क्योंकि इसको ना थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा पतला गूँथना पड़ता है, क्योंकि सत्तू ना घुट जाता है, इसको घुट नहीं जाता, टाइट हो जाता है। तो इतने में अपनी जो किचन के जो किचन को ना इतनी स्लैब साफ़ कर लूँगी, जो दाल है उसे भिगोने में कर लूँगी, और जो भी देखो किचन पूरी फैली पड़ी है उसको संगवा लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, अपनी यहाँ पीऊँगी ग्रीन टी। उसके बाद कुछ काम करूँगी, क्योंकि सुबह मैं अपने गुनगुना पानी पी चुकी हूँ, फिर ब्लैक कॉफ़ी पी चुकी हूँ, फिर पीछे नॉर्मल पानी पीती रहती हूँ। और ये भी अब मेरा ब्लैक को ग्रीन टी है, ये तीसरा ड्रिंक है मेरा। एक एक घंटे में, आधा घंटे में जैसे भी मैं वैसे लेती हूँ अपना ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। तो आ गए हैं सब्जी वाले भैया, क्योंकि हमारे यहाँ फ्राइडे को सब्जी का बाज़ार लगता है, तो वहीं से सब्जी आते हैं। लेकिन सब्जी जो आती है ना, तो देखो वो लिमिटेड के हिसाब से आती है, 1-1 किलो। फैमिली बड़ी, वो ख़त्म हो जाती है। तो आज है बुध, और 4-5 दिन में सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। तो कुछ रखी थी, मतलब जो आलू नहीं हो ना घर में, तो मानो कुछ सब्ज़ी है ही नहीं। अगर आलू है तो सब कुछ है, आलू से ही सब कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे आलू के हम रेट पूछे थे, तो आलू के कट्टा बता रहे 700 रुपये। हमने बहुत कहा कि नहीं, 500 का लगा लो, पर ये नहीं माने। तो ये नहीं माने, फिर हमने ना ऐसे ही 2 धड़ी आलू ले लिए। मैंने कहा चलो इतना ही काफ़ी है, जब बाद में कोई आ गया तब हम ले लेंगे, कट्टा ले लेंगे। तो फिर उसके बाद मैं ना किचन में आ गई। पूरी स्लैब मेरी भरी पड़ी है किचन से, उस बर्तनों से, और ये मेरे तीसरी बार राउंड है बर्तन साफ़ करने का। आप जब किचन में आओ, आप तब आपके साथ इतने सारे बर्तन लगे रहते हैं, और तबीयत इतना ठीक ना होने की वजह से ना बॉडी भी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। और अब तो आदत सी भी हो गई ना। आज मैं ना 4:30 बजे उठती थी, तो अब क्या होता है कि मेरी खुद ही ऑटोमेटिक है 4:30 बजे अपने आप आँखें खुल जाती हैं, और मैं सोचती हूँ नहीं यार, आधा घंटा और सो जाऊँ, आधा घंटा और सो जाऊँ, आधा घंटा और सो जाऊँ, पर वो हो ही नहीं पाता। फिर मैं क्या करती हूँ ना, 5 बजे मैं उठ के बाहर आके वैसे इधर बैठती हूँ, कभी उधर बैठती हूँ, और हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं उठा के फ़ोन को मैं आपके साथ ब्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही। पर कोई बात नहीं, लेकिन मैं सुबह उठ के बाहर बैठी हूँ, थोड़ा सा मैं घूमा फिरा, वो भी नहीं दिखा पाती। लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, जब मैं तबीयत ठीक हो जाएगी ना, अच्छी से हो जाएगी, तब मैं आप लोगों के साथ पूरा अपना रूटीन शेयर करूँगी। और इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से, कि आप लोग तो मेरे एक्सरसाइज का वेट करते होंगे, ब्लॉग का वेट करते होंगे कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो मुझे भी ना, जब से मैंने इस करना स्टार्ट किया 2.5-3 महीने में, मेरे साथ ये बहुत ही कम चांस हुआ है मेरे साथ। और यहाँ पे मैंने ना क्या हुआ, हस्बैंड जो खाना खिला दिया है, और मम्मी ने भी खाना खा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी किचन पूरी साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बनाया अपना खाना। चने की दाल है, 1 गिलास मट्ठा है, मिर्ची का अचार है, गुड़ है, सत्तू की रोटी है, और प्याज है। गर्मियों आ गई तो प्याज है, और खीरा है। तो मम्मी गई हुई हैं हमारे दादाजी की जो चाची, हमारे जो दादाजी थे पहले, अब नहीं, वो एक्सपायर हो गए, 1 साल हो गए उनको। तो उनकी चाची आज उनकी एक्सपायर हो गई है, मतलब चाची का मतलब चाची सासू, हाँ, मतलब उनकी ससुराल में एक्सपायर हो गए, तो मम्मी वहाँ पे गई हैं। तो मैं यहाँ पे बेटे सोए हैं, हस्बैंड जी की मीटिंग चल रही है, देवर भी चले गए हैं। तो ये मानो पूरे घर में मैं हूँ, और मैं यहाँ पे बैठ के अपना खाना खाऊँ शांति से। जब बच्चा नहीं होता ना, वो काम में सो जाता है, तो तब मैं बड़ा अच्छे से अपना खाना इंजॉय करती हूँ। खाना ना जब भी आप करो ना, इंजॉय करके क्या करो। जो हमने जो सब्जियाँ ली हैं, उसी को मैं ना यहाँ पे सब्जियाँ ली हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे रिता रही हूँ। लेकिन उससे पहले ना, जिसमें हम आलू और प्याज रखते हैं ना, उस टोकरी को ना झाड़ आती हूँ, क्योंकि वो उसमें ना बहुत सारे छिलके हो रहे थे, उनको झाड़ के तब रखूँगी। और यहाँ पे जो कपड़े हैं ना, धूप में सूखे हुए कपड़े तो जाती बार बार रूम में रखने के लिए, पर रूम में जाने की हिम्मत नहीं हुई, यहीं पर रख जाती हूँ। क्योंकि जब बेटा सोता है ना, तो मैं रूम में बहुत ही कम जाती हूँ, तो सोचती हूँ ये काम अभी ही बार बार के कर लेती हूँ, रूम के नहीं करती।
क्योंकि वो थोड़ी-सी आवाज़ से उठ जाता है। और आज तो वो मतलब 5:30 बजे उठ गया था, बेटी को उठा के लेकर आई पौने 6 बजे। अब वो उससे पहले उठा बैठा था कि मैंने कहा वो उठ जाएगी, थोड़ी-सी योगा कर लेगी। मैं खुद योगा नहीं कर रही हूँ, लेकिन करती थी ना, तो वो भी करती थी मेरी बेटी मेरे साथ। मैंने सोचा चलो कोई तो एक्टिव हो। तो यहाँ पे मैं आलू और प्याज ने एक साथ रिता कर रख दूँगी। और तो आपको सबको पता ही होगा कि पहलगाँव में जो कुछ हुआ था, और उसका जो मोदी जी ने अब एक्शन लिया है, वो सब आपको पता ही होगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मेरे को सही भी नहीं लगता। तो यहाँ पे जो मैंने टमाटर लिए, प्याज लिए, आलू लिए, खीरा लिए ये सब सब्ज़ी ली है मैंने, और मैं इन्हीं को फ्रीज में लगा रही हूँ। और अपना खाना खाने के बाद ना मैं अपने कई काम में लग गए थे, क्योंकि अभी बेटा सो रहा है ना, तो मैं बहुत आराम से काम कर लूँ। जब बेटा उठ जाता है तब नहीं हो पाता। देखो, आपको लगता होगा कि ऐसे ये बहाने भरते, बहाने ही नहीं है। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो हाथ चलते ही नहीं है। आधे से ज़्यादा ध्यान तो एक नज़र बच्चे पर रहती है, एक नज़र काम पे होती है। तो ना तो काम हो पाता है, ना ही बच्चे की देखभाल। फिर टाइम हो गया था। आज ना बेटी जल्दी आ 1 बजे आ गई। रोज़ 1:10 पे, सवा 1 बजे आती है, तो आज बेटी जल्दी आ गई 15 मिनट पहले। तो मैं नीचे आई, क्योंकि गेट बंद थे। तो गेट बंद थे, और ये डॉगी डॉगी अंदर ही था, और मेरे को डर लगा था काट ना ले। तो घर के आगे ही बस ऐसे छोड़ के जाती है। तो मैं जब इसका टाइम हो जाता है 1 बजे से, मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती हूँ। अगर 5-10 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, नहीं आते, मैं फ़ोन कर देती हूँ, भैया कहाँ रह गए हो। तो मैं इसको लेने नीचे आई हूँ, और नीचे आके इसको ऊपर भागना है, क्योंकि भैया के पास जाना है। इसको भागा भागा मैंने कहा ये उठा ना दे भैया को। तो मेरा वेट लॉस बहुत आसानी से हो गया था। अगर आप चाहो तो अपने इच्छा से भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। और यहाँ पे ना बेटी जब आती है ना, मैं उसको खाना तभी बनाती हूँ। एक रोटी बनानी होती है, वो क्या ही, मैं उसको ताज़ी बना के खिलाती हूँ, उसका पेट ही भर जाता है। तो वेट लॉस मैंने अब तक किया है ना, तो बस ये मानो कि आपको कुछ अपनी आदतें बदलनी होगी, लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल चेंज किए बिना आपका वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस करने के लिए बहुत सी ज़्यादा चीज़ों का हमें त्यागना होगा। और कुछ दिन के लिए हमें अपना मुँह सिलना होगा। और पता है क्या मेन चीज़ मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ, गरम सॉरी 7-8 गिलास आपको पानी पीना ही होगा। और आपको अपने पानी की क्वांटिटी कैसे, मतलब काउंट कैसे करोगे? अगर आप जो ग्रीन टी या जैसे वाटर, जो भी आप वाटर ले रहे हो ना, वो भी मेजर करो कि मैंने नॉर्मल पानी इतने पिए हैं, वो और जो पानी मैंने ऐसे ड्रिंक लिए वो इतने लिए हैं। तो उससे आराम से काउंट हो जाएगा कि हमारे 7 और 8 गिलास बहुत आराम से हो जाते हैं। 7 भी 8 ना हो ना, तो 5-6 तो आराम से हो जाए। क्योंकि सुबह उठो तो वो 2 गिलास वो गुनगुना पानी हो जाता है। फिर ब्लैक कॉफ़ी 1 कप ब्लैक कॉफ़ी हो जाता है, मेरा तो खूब बड़ा है 1 गिलास। फिर उसके बाद 11 बजे मेरे फिर ग्रीन टी हो जाती है, फिर दोपहर को हो जाता है। और उस बीच में भी पानी 1-2 गिलास और हो जाते हैं। तो मतलब 6 गिलास तो मेरे अभी तक हो गए। रात तक मानो ना 8-9 गिलास मेरे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और इस वक्त मेरा रिज़ल्ट इतना बेहतरीन आ गया है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। बस अब थोड़ी सी और खुशी हो रहना है। और क्योंकि ना अब बेटे समर वेकेशन पड़ेंगी ना, तो मेरा फिर टारगेट होगा ना, मेरा टम्मी को फैट होगा, कि मैं अपना टम्मी को सुधार लूँ। देखो, पूरी बॉडी का फैट चला गया है, कहीं पे कोई फैट नहीं है, लेकिन जो टम्मी का है ना वो नहीं रहता है। और जो इनको सी सेक्शन से बच्चे हुए हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि वो आगे ना लटकी लटकी से तौंद रहती है। जहाँ पे आपका बेल्ट बांधते हो वो पोर्शन देखो, और जहाँ पे आपका ऑपरेशन हो वो सेक्शन देखो, वो 2 हिस्सों में ना टूट के गिर गया है, लटक सी गया, और बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन अब मैं ना यही सोच रही हूँ कि 10-15 दिन और बेटी स्कूल जाएगी, और 20 मई से ना स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। तो वो 20 मई से लेके और आपके 1 जुलाई तक का मेरे पास, मतलब पूरे 40 दिन का मेरे पास है, टाइम है। और मैं अपनी जो मेन फोकस रखूँगी, वो रखूँगी मैं अपने टम्मी पे, कि मेरा वेट लॉस जितना होना था हो गया। और अब तो मैं स्लो वेट लॉस कर रही हूँ। मेरा 66 पे 67 पे के करीब मेरा वेट लॉस चल रहा है। वेट है मेरा, सॉरी, वेट है। और मेरे को जून में आ जाएगा मेरा बहुत आराम से 55 केजी आराम से आ जाएगा। तो मेरा फिर बस वही है टारगेट, कि मैं अपना टारगेट वही बना के रखूँगी कि मेरा टम्मी चला जाए। लेकिन मैं 42, जो मेरा आप जो मेरा फर्स्ट चैलेंज देखा होगा ना, तो मेरे 42 पेट था, मैंने आपको दिखाया था, मैंने 2 बार वीडियो में दिखाया होगा। 42 इंच का मेरी कमर थी, और अब मेरी 37 की हो गई है, कुछ टाइम मेरी 36 की हो जाएगी। तो पहले से और अब में मेरी बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। मेरी बॉडी में इंचज़ इतने कम हैं, 6 इंच कम नहीं होता जाना, 6 इंच मेरा
बॉडी से गया है। और आप ये मान, जब चेंज जाता है तो ऐसा लगता है कि शरीर से ना एक आदमी हमने निकाल दिया, इतना वेट हमने निकाल दिया है। 17-18 किलो वज़न कम किया है मैंने अपने आप, और घर पे रह के, घर का खाना खा के, जीरा अजवाइन पानी पी के। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बेटी ने फरमाइश की थी, शाम का समय है, कि बेटी ने फरमाइश दी थी कि मैक्रोनी बना लो, मैक्रोनी बना लो। मैंने कहा ठीक है, उसको मैक्रोनी बना रही हूँ। और एक तरफ मैंने अपनी बना ली है ब्लैक टी, ब्लैक टी कर मैंने रख ली है, और दूसरी तरफ बन रही है चाय। और यहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ कि प्याज, इधर मैं प्याज चॉपर कर रही हूँ, और दूसरी तरफ करूँगी मैं टमाटर की। तो वैसे तो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन जब बेटी जिद कर रही है और आज इसने कुछ खाया भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो एक तरफ मेरे ये उबल ही रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं इसमें छोंक की तैयारी कर रही हूँ। उससे ना बहुत जल्दी काम हो जाती है, मैं ऐसे ही करती हूँ। एक तरफ उबलना छोड़ दो, दूसरी तरफ आप अपना मसाला भूनो, तो वो टाइम आपका बच जाता है। और शाम का समय है, मम्मी अभी तक आई नहीं है, और छोटा बेटा भी उठ गया है, तो वही है ना कि या तो उसको देखो या फिर अपना काम करो। और शाम के समय ना बहुत काम हो जाता है। मैं तो इतना ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जो मेरा काम फटाफट हो जाए ना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेटी को स्टडी भी करानी होती है। तो एक फिर मैंने रख दी है चाय। मम्मी को मैंने फ़ोन किया, तो मम्मी कहाँ रह गई हो, तो मम्मी कह रही बस रास्ते में है, टाइम लग जाएगा 15-20 मिनट का। मैंने कहा इतनी तो मैं चाय ना मंदी मंदी गैस पे बना लूँगी, सिम गैस पे बना लूँगी, तो इतने वो आ भी जाएंगी। तो इसी करके मैंने यहाँ पे अपनी चाय बना ली, और चाय बन गई है। और पास्ता मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। देखो, यही एक हाउसवाइफ का टैलेंट है कि वो वेट लॉस करना चाहती है ना, तो घर किचन में खड़ी है, सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही है। अगर हम वो टेस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, मैं खा लेती हूँ, कुछ क्यों नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाता है। आपका वेट कम नहीं होगा, आप उसी वेट के लिए ही घूमते रहोगे। आपका वो वेट ना तो माइनस में जाएगा, ना वो अप में जाएगा, प्लस में होगा, वो उसी में घूमते रहेगा, वो घटेगा नहीं, वो सिर्फ बढ़ तो जाएगा, घटेगा नहीं। अब कहते हैं ना कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। आपकी मेहनत पूरे हफ्ते की एक सेकंड में चली जाती है। अगर आपको थोड़े से आपको कंट्रोल कर लो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप आपका जो इच्छा अनुसार का आपका जो वेट है ना, एक बार वो आपका हो जाए ना, फिर तो आप आराम से खाइए। और आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए कि आपने जब ये खाया तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं खाना होगा, शाम के समय कुछ नहीं खाना होगा। आपका वेट लॉस हो भी जाता है तो आपको उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेंटेन वेट नहीं रखा जाता। वेट लॉस तो आसानी से हो जाता है, लेकिन वेट को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है, एक चैलेंज होता है खुद में। तो जैसे मैंने इसको मैक्रोन दी ना, तो ये भगा भगा आया है, इसको रोता रोता आया, क्योंकि मम्मा ने दीदी को दे दिया, इसको नहीं दिया है। और यहाँ मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक टी, और यहीं पे बेटा भी है, मम्मी भी है, वो मैक्रोनी खा रहे हैं, और मैं उनको देख देख के सूंघ सूंघ के अपना पेट भर रही हूँ। इस तरह से ही वेट लॉस होता है। और मुझे खुशी नहीं है खाने की, मुझे कोई बात नहीं, मैं तो बाद में खा लूँगी। और यहाँ पे करीब आपके 7 बजे हैं, और 7 बजे मौसम बदल गया है, हवा चल रही है तेज़, बादल घिर घिर के आ रहे हैं, बूंदी बूंदी हो रही है एक दो। तो आपस में बैठे हैं, इसको मैंने कहा था बैठ के पढ़ ले, मैं किचन में काम कर रही हूँ, पर इसको पढ़ने से पहले ना इसको भैया आ गया है, तो ये भैया को देख रही है और दिखा रही है इसको बंदर कहाँ है, ये है वो है, इस तरह का सीन कर रही है। और ये यहाँ पे अगर पेड़ को देख रहे, पेड़ ना बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसे झूम रहे थे ना, मस्ती में झूम बराबर धूम। और इधर जमा दिए मैंने दूध। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे खाना, और मैं बेटी से बोल रही थी पढ़ लो, क्योंकि अब जब छुट्टी डलने से पहले ना क्या होता है, बच्चों के टेस्ट होते हैं, तो मैंने कहा टेस्ट हो जाएंगे तो फिर कितना लोड पड़ेगा, तो यहाँ पे आओ। तो बस मेरे पास आई थी, मम्मा कैसे होगा, तो मैं कोई जैसे जब मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ उसको, और लर्न भी हो जाता है इसको, मतलब बेटी को। तो फिर है खाना बनाने के बाद अपनी बेटी को यहाँ पे मैं स्टडी कराने के बाद मैं ले रही हूँ अपना दूध। और ये दूध लेने मेरे को टाइम 7 या 7:05 हो रहे थे यहाँ पर, जब मैंने अपना ये दूध लिया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नए हो मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मेरी वीडियो वॉच करते हो, मुझे पता है कि मेरे को बहुत गंदी आदत लगती है, लोग मेरी वीडियो ऐसे देख लेते हैं और बिना सब्सक्राइब किए देख लेते हैं, ना ही लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते, ना ही कमेंट करते। ये बिल्कुल भी मुझे आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ बेटी को। बेटी जब पढ़ती है ना, बेटा बहुत परेशान करता है, सीरियसली उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। और आज लाइट कितनी बार आई या कितनी बार गई पूछो मत। और ये है रात का समय, यहाँ पे 9 बजे हैं, और मैं ले रही हूँ अपना चूरन, फैट कटर चूरन,
जो मेरा वेट को रातों रात में ख़त्म कर देगा, अंदर कर देगा मेरी तोंद को, बाहर निकलती हुई को। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।